हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। तो बच्चों आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 आपने देख लिया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों ने। ओके, तो आज लेक्चर नंबर 2 है। यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इकोलॉजी। ओके, कि आपके पास जो इकोलॉजी है उसको किस लेवल के अंदर आपने उसको डिफाइन किया है। तो सबसे पहले मैं आप बच्चों से बोल दूं कि आप लोगों ने जब लास्ट वाले सेशन में इकोलॉजी देखा होगा तो इकोलॉजी का डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले तो आपको इकोलॉजी का डेफिनेशन पता होना चाहिए। जिन्होंने नहीं देखा वो एक बार जरूर देख लेना। ओके, इकोलॉजी मतलब क्या होता है कि जो आपके पास एक साइंटिफिक स्टडी है, दिस इज अ साइंटिफिक स्टडी, जिसमें क्या होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है आपका, उसका अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशंस है, उसे ही आप क्या बोलते हो, इकोलॉजी। कि एनवायरमेंट के अंदर जो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशन है, या ऐसे भी बोल सकते हो कि जो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका अदर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशन है इन एनवायरमेंट, तो उसे आप क्या बोलते हो, इकोलॉजी। अब इकोलॉजी को आपने अलग अलग लेवल के अंदर आपने कैटेगराइज किया है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल, एक दूसरा है हमारे पास पॉपुलेशन, तीसरा है हमारे पास कम्युनिटी, थर्ड है हमारे पास इकोसिस्टम, फोर्थ है हमारे पास बायोम, और फिफ्थ है हमारे पास सिक्स्थ है हमारे पास बायोस्फीयर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा किसकी, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब क्या है कि बेटा जो आपके पास जो ये ऑर्गेनिज्म है ये आपके पास किसी पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, जो ये आपके पास एक एरिया के अंदर एक सिंगल आपके पास स्पेसिस आपके पास अवेलेबल है। ओके, जो कि इंडिपेंडेंट होता है अदर स्पेसिस पे। ओके, एक सिंगल एरिया के अंदर एक सेम टाइम पे एक ही स्पेसिस आपका अवेलेबल है। तो आप क्या बोलोगे बेटा कि आपके पास सेम सिंगल स्पेसिस अवेलेबल इन सेम एरिया एट सेम टाइम। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब देखो हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास की पॉपुलेशंस मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। देखो आपके पास यहाँ पे जो मछलियाँ आपको दिख रही हैं, जो फिश आपके पास है, मछलियाँ एक नहीं है, बहुत सारी हैं, लेकिन सारी की सारी मछलियाँ एक ही टाइप की हैं। अगर एक ही टाइप की है तो आप ये बोल दोगे कि भैया सेम स्पेसिस आपके लिव कर रहे हैं, ओके, सेम एरिया के अंदर एट सेम टाइम पे, तो उसे आप क्या बोलते हो बेटा, पॉपुलेशंस बोलते हो। तो आप बोल सकते हो कि इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम species living in the same area at the same time मतलब सेम एरिया के अंदर सेम टाइम पे आपके पास जो स्पेसिस हैं उनका ग्रुप आपके पास अवेलेबल है, लेकिन सेम ही टाइप की होना चाहिए। जैसे कि आपके पास मछलियाँ हो गई, इसका एक ही ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है, एक ही टाइप की है सारी की सारी। या आप इसे बोल सकते हो कि एलिफेंट है तो वो भी बहुत सारे हैं, एक ही टाइप के हैं। दूसरी होगी आपके पास एलिफेंट, मतलब जैसे मैंने बोला वाइट वाले एलिफेंट है तो वाइट वाले एलिफेंट होना चाहिए। तो ये सेम स्पेसिस की बात कर रहा हूँ मैं ओनली, तो इसे बोलते हो बेटा पॉपुलेशंस। अब थर्ड जो हमारे पास आता है बच्चा, वो आता है हमारे पास क्या बच्चा, देखो कम्युनिटी। अब यहाँ पे बच्चों को डिफरेंस पता करना है, नाम आपको डायग्राम से ही पता चल रहा है कि कम्युनिटी क्या होता है। कम्युनिटी के अंदर क्या होता है बेटा कि आपके पास देखिए जितने भी आपके पास बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो आपके पास बायोटिक कंपोनेंट आपके पास प्लेस किए गए हैं आपके पास एट द गिवन टाइम पे। ओके, उसे बोलते हो आप कम्युनिटी। अब देखो सर, आपके पास ये प्लांट है, ये भी बायोटिक है, ये केकड़ा आपको दिख रहा होगा, ये भी बायोटिक है, ये भी आपके पास क्या है बेटा, फिश है, ये भी बायोटिक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस फिश है, ये भी बायोटिक है। ओके, अब देखिए सारे के सारे आपके पास है ना, एक टाइप के तो नहीं है, ये अलग अलग टाइप के हैं। ये अलग टाइप की फिश है, ये अलग टाइप की फिश है, ये केकड़ा भी है, और ये आपके पास यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपके पास प्लांट भी है। तो
तो मतलब यहाँ पे सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट्स का ग्रुप आपके पास अवेलेबल है एट द सेम टाइम, तो उसे बोलते हो आप कम्युनिटी। जबकि पॉपुलेशंस के अंदर क्या होता है कि सेम ही टाइप के स्पीसीज का ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ पे सेम ही टाइप के स्पीसीज का ग्रुप नहीं होता, यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्पीसीज का आपके पास ग्रुप होता है। तो इसका डेफिनेशन अगर आपसे लिखने के लिए बोले तो आप क्या लिखोगे बेटा, आप लिख दोगे कि सर हमारे पास बायोटिक, देखो बेटा डेफिनेशन पे मत जाना, बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है यूपीएससी जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपसे डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं, सिर्फ आपका कंसेप्ट आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ अ गिवन प्लेस एट अ गिवन टाइम। ओके, जितने भी आपके पास बायोटिक कंपोनेंट हैं वो आपके पास एक प्लेस पे आपके पास सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट आपके पास अवेलेबल हैं, तो उसे ही आप क्या बोलते हो बेटा, कम्युनिटी बोलते हो। जैसे कि अगर मैं लैंड पे बात करूं तो लैंड पे आप बात करोगे कि शेर भी है आपके पास, एलिफेंट भी है आपके पास। ओके, तो वो सारे के सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ओके, आपके पास डीर भी है। ओके, तो बेटा शेर आपको पता है कि डीर को नहीं खाएगा तो उसका काम नहीं चलेगा, और डीर घास को नहीं खाएगा तो उसका काम नहीं चलेगा। तो ये सारे के सारे बेटा क्या है, कम्युनिटी है। ठीक है, सारे के सारे मतलब बायोटिक कंपोनेंट होंगे सारे के सारे अलग अलग टाइप के, उसे आप कम्युनिटी बोलते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास इकोसिस्टम, जो फोर्थ है हमारे पास क्या है बेटा, इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है बेटा, आपके पास बायोटिक एंड अबायोटिक। ओके, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट आपके पास अबायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ गिवन प्लेस एट अ गिवन टाइम। ओके, जो भी आपके पास टाइम गिवन है उस टाइम के अंदर आपके पास एक तो बायोटिक कंपोनेंट, एक आपके पास अबायोटिक कंपोनेंट, दोनों के दोनों आपके पास प्रेजेंट है, तो उसे आप बोलते हो बेटा क्या, इकोसिस्टम। बात समझ में आया। इंडिविजुअली मतलब क्या होता है, एक सिंगल आपके पास ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है। ओके, आपके पास पॉपुलेशंस का मतलब क्या है, पॉपुलेशंस का मतलब है कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है या जो स्पीसीज आपके पास अवेलेबल है वो सेम ही टाइप के हैं। कम्युनिटी मतलब क्या है कि अलग अलग टाइप के आपके पास जो स्पीसीज है वो आपके पास अवेलेबल है, जो आपके पास बायोटिक है। ओके, इकोसिस्टम के अंदर बेटा क्या हो गया कि आपके पास बायोटिक भी आ गया और अबायोटिक भी आ गया। ओके, मतलब नॉन लिविंग भी आ गया और लिविंग भी आपके पास आ गया। ओके, तो ये इकोसिस्टम की आपकी कैटेगरी में आता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि बेटा इकोसिस्टम क्या होता है। देखो आपके पास अगर मैं बात करूं कि ये आपके पास देखो ये लैंड वाला एरिया है। ओके, और ये आपके पास वाटर वाला एरिया है। ओके, तो वाटर वाले एरिया के अंदर फिश भी है, एल्गी भी है, सब कुछ है यहाँ पे। ओके, तो ये आपके पास एक इकोसिस्टम हो गया। तो दूसरा लैंड वाले में आपके पास ग्रास भी है, आपके पास प्लांट्स भी है, आपके पास यहाँ पे हाथी भी है, आपके पास शेर भी है। ये दूसरा आपके पास इकोसिस्टम 2 हो गया, इकोसिस्टम आपके पास 2 हो गया। तो इससे आप क्या बोलते हो बेटा, इकोसिस्टम। बात समझ में आ गया। अब हमारे पास इसके बाद आता है बेटा फिफ्थ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो फिफ्थ पे आता है हमारे पास बायोम। देखो सभी में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि सभी में डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, अब हमारे पास आता है बेटा फिफ्थ है हमारे पास क्या, बायोम। ठीक है, तो बायोम से पहले हम बात करते हैं सबसे पहले बायोस्फीयर की, कि बायोस्फीयर क्या होता है सर। बायोस्फीयर, बायो मतलब आपके पास जो बायो होता है वो, एंड स्फीयर आपके पास जो आपके पास जगह है। ओके, जैसे कि आपके पास अर्थ। ओके, अर्थ का आपके पास बायो, तो बायोस्फीयर का मतलब होता है कि ये अर्थ का आपके पास पार्ट है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो आप बोल दोगे कि बायोस्फीयर 2 मिनट वेट, आप बोल दोगे बच्चों कि जो आपके पास बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ अर्थ where life can exist,
जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसे आप क्या बोलते हो बेटा, बायोस्फीयर बोलते हो। बात समझ में आ गया। अब देखो सर, बायोस्फीयर हो गया जहां पे आपके पास लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसे आप बायोस्फीयर बोलते हो कि अर्थ का वो पार्ट जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब हमारे पास बायोम आता है कि बायोम का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बायोम समझ लेते हैं, फिर एक बार फिर मैं बायोस्फीयर पे आऊंगा। तो बायोम का मतलब ये होता है कि जो आपके पास टेरिटरी जो पार्ट होता है, ओके, बायोस्फीयर में जो आपके पास टेरिटरी पार्ट होता है, ओके, उसे आप क्या बोलते हो बेटा, बायोम बोलते हो। देखो आपके पास उसको आप उसे आप कैटेगराइज करते हो कि देखो ये आपके पास एक लैंड वाला पोर्शन है, ये दूसरा लैंड वाला पोर्शन है, ओके। अब देखो आप बोल दोगे कि भैया ये तो नॉर्थ साइड है, नॉर्थ वाला आपके पास अर्थ है, ये साउथ साइड है। आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे तो बर्फ़ गिरती है, यहाँ पे तो बर्फ़ गिरती है, बट यहाँ पे आपकी बर्फ़ नहीं गिरती है, यहाँ पे बर्फ़ नहीं गिरती है। तो बेटा दोनों आपके पास बायोम है, यहाँ का अलग है, यहाँ का टेम्परेचर अलग है, यहाँ का टेम्परेचर अलग है। तो इनको आपने बायोम के अंदर कैटेगरी वाइज आपने डिवाइड किया है कि अर्थ है उसके अंदर आपने बोला कि जो बायोस्फीयर होता है उसे तो आपने क्या बोला कि जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसे आप बायोस्फीयर बोलते हो। लेकिन जो बायोम होता है, बायोम में आपने बोला कि सर यहाँ का टेम्परेचर अलग है, यहाँ का टेम्परेचर अलग है। जो आपके पास टेरिटोरियल जो पार्ट है, ओके, उसको आपने डिवाइड किया है कैटेगरी वाइज कि यहाँ का टेम्परेचर हाई, यहाँ का टेम्परेचर लो, तो उसे आप क्या बोलते हो बेटा, बायोम बोलते हो। ओके, कि भैया आप बोलोगे कि सर यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री रहता है, तो ये आपके पास क्या हो गया भैया, यहाँ का ये जो आपके पास अर्थ का एरिया है, यहाँ का टेम्परेचर इतना रहता है, तो यहाँ को इसको आपने क्या बोल दिया कि ये बायोम है। आपने बोला कि सर यहाँ का आपके पास 20 डिग्री रहता है, तो आप बोल दोगे कि यहाँ का हमेशा 20 डिग्री रहेगा, 4 बजे बारिश आनी है, 4 बजे बारिश आएगी, तो ये यहाँ का बायोम है, तो इसे आप बायोम बोलते हो। तो बायोम एंड बायोस्फीयर में समझ में आ गया। बायोस्फीयर के अंदर आपके पास होल एरिया आ गया आपके पास अर्थ का, लेकिन बायोम के अंदर ओनली आपके पास कौन सा आया कि भैया जैसे नॉर्थ वाला पार्ट आ गया, वहां का टेम्परेचर अलग, साउथ वाला पार्ट आ गया, वहां का टेम्परेचर अलग, तो वो होता है आपके पास बायोम। तो बेटा इसके लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो आप बोल दोगे कि द टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है, भूमि का भाग, ओके, जहां पर लैंड, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड, ओके, टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर, ओके, बायोस्फीयर इज divided into enormous रीजन। अलग अलग रीजन के अंदर आपने उसको डिवाइड किया है, उसे आप क्या बोलते हो बेटा, कॉल्ड बायोम, उसे आप बोलते हो बेटा बायोम बोलते हो। बात समझ में आए? देखो मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूं, ये 6 पार्ट है, 6 को कैसे याद रखना है। सर इंडिविजुअली मतलब आपके पास जो स्पेसिस है, सिंगल ही आपके पास स्पेसिस अवेलेबल है, उसे आपने इंडिविजुअल बोला। पॉपुलेशन मतलब सेम ही टाइप के आपके पास जो स्पेसिस है उनका ग्रुप होगा, उसे आप बोलोगे पॉपुलेशंस बोलोगे। भैया आपके पास जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, मतलब बायोटिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ये अलग पीस, ये अलग अलग जितने भी होंगे वो सब के सब आपके पास कम्युनिटी के अंदर आएंगे। ये भी ग्रुप है लेकिन अलग अलग का ग्रुप है, तो उसे कम्युनिटी बोला। इकोसिस्टम के अंदर क्या बोला कि बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों आपके पास आ चुके हैं बेटा, उसे आप बोल दोगे बेटा इकोसिस्टम। बायोम का मतलब क्या होता है कि अर्थ जो होता है, अर्थ का नॉर्थ का टेम्परेचर अलग, साउथ का अलग। नॉर्थ में 4 बजे बारिश आनी है, साउथ में बारिश नहीं आनी, 6 महीने तक नहीं आनी है, ओके। तो दोनों में भैया क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा चेंजेस है, तो क्लाइमेट के थ्रू आपने उसको कन्वर्ट किया है अर्थ को, तो उसे आपने बायोम बोला है। बात समझ में आ गया? तो ये मैंने आपको बता दिया है। बायोस्फीयर किसे बोला है, जहां पे आपकी लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो उसे आप बायोस्फीयर बोलते हो। तो दोनों में अर्थ समझ में आ गया ना, कि अर्थ का वो पार्ट जहां पे लाइफ आपकी एग्जिस्ट करती है, उसको टेम्परेचर वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है, उसको क्लाइमेट से लेना देना नहीं है, बस लाइफ आपकी एग्जिस्ट करना चाहिए, उससे आपने बायोस्फीयर बोला। बायोम का मतलब अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग एयर, अलग अलग वहां पे एयर की स्पीड, अलग अलग आपके पास रेनफॉल, ये सब कुछ आपका बायोम का पार्ट है।
तो आपके पास मैंने ये 6 कैटेगराइज किया है और इनको लेवल में कन्वर्ट किया है इकोलॉजी को, तो ये सारे के सारे लेवल आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। और सेशन को बच्चों लाइक शेयर करना मत भूलना, अपने दोस्तों को तक पहुंचाना कि यूपीएससी की यहाँ पे एक फ्री क्लासेस आपकी चलती हैं जिसमें आपको बहुत जल्दी मैं सारा कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आपके लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताया करो यार, मेरे को पता नहीं चलेगा वरना कि बच्चों आप कमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या चीज़ें आपको और इसके अंदर इम्प्रूव करना है, वो सारी चीज़ें आप बताओगे तभी मेरे को पता चलेगा। ओके, चलिए थैंक यू एंड टेक केयर।